देखो, इसे कहते हैं सोने की लंका। और सोने की लंका में ही लोग ऐसे सोते रहते हैं। मामा मारीच बाहरों ईद बरसाल, मेरे घर भूत आया। मामा मारीच, मामा मारीच, मामा मारीच। देखो कौन आया है। आनंद जी, हाँ, जय शंकर की। कल्याण हो तुम्हारा। ये अर्धरात्रि में आपने मुझको बुला लिया होता, आपने आने का कष्ट क्यों किया? अर्धरात्रि में भी आने का कारण है मामा मारी, हम तुमसे सहायता लेने आए हैं। मुझसे सहायता? हाँ, आज लंकापति लंका अधिपति को मेरी जरूरत पड़ गई। अवश्य पड़ गई है। ये आदेश करिए। आओ चलो बताते हैं। आइए विराजिए, बैठिए। कर पूजा मारीच तब सादर पूछीवा, कवन हेत मन कहते अक्सर आयोता। मेरी सरकार आई, मोड़ी पूजा कर लूं, क्योंकि लंका में हमारे सरकार की ही पूजा होती है और किसी की पूजा नहीं होती, तो सरकार की पूजा कर लूं। अब आप सरकार अति शीघ्र आने का कारण दर्शाइए। क्यों नहीं, आओ हमारे पास। सुनो, दो तपसी लड़कों ने, अच्छा, दो तपसी लड़कों ने ये वन में बेहुदा हरकत की है। और दूसर तीसरा मारे है, नक्की सूप नखा की है। सूप न खा, हाँ, नाक और कान काट दिए हैं। और कट गई नाक भगनी की, तो भार्या भी उनकी हर लेना है। क्योंकि हमने सूप नखा से कहा था, जब नाक न हो मैं उनकी भी नाक नहीं रखूंगा। भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चा का राह सुने दूंगा। अब तुझे करना क्या है, तू चलकर माया मृग बन जा। तू चलकर के सोने का मृग बन जा। तू चलकर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। मैं साधु का भेद बनाऊंगा। तुम राम लखन को बहका देना, तुम रागा देना, ये मैं सीता को हराऊंगा। क्या नाम बताया आपने? राम और लखन। कदापि नहीं जाऊंगा उनके सामने। क्या क्या बोलो? सुनो मेरी बात, क्योंकि एक बार मेरा सामना उनसे हो चुका है। वो साधारण पुरुष है क्या है जो मैं उनको बहका दूंगा? अरे तुमने तो ऐसे कह दिया कि बड़े साधारण पुरुष हैं वो। सुनो एक बार मेरी उनसे ये नहीं शब्द हटाओ और कह दो कि मैं जाऊंगा। मालूम है वो कौन है? बताओ, सुनेंगे। अरे वो ऐसा राम नहीं है, वो ऐसा राम है कि बिन फन बाण राम मुहि मारा और 100 योजन का सागर पारा। विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था मैं, तो बिना नोक वाला बाण मार दिया था उस राम ने मुझे। 100 योजन पार समुद्र किनारे इधर गिरा था, तब से यहीं पड़ा हूँ। और आप कह रहे हैं उस राम और लक्ष्मण को बहकाऊं मैं बहकाऊं? और उन मायावी सिंहों को ये माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा तो प्राण पखेरु उड़, बिजली से ही उड़ जाएगा जो उनको बहकाने जाएगा। ये बता, और आप कह रहे हैं कि मैं उनको बहकाऊं? ये बता, ये सारा ज्ञान तुझे दिया किसने है? ज्ञान दिया नहीं। हाँ, ये ज्ञान नहीं है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, मैं मिल चुका हूँ। आज तू रावण को डरा रहा है। डरा नहीं है? सरकार सुनो, डरा रहे हो मुझे। आप मेरे भांजे हो। हाँ, मैं आपका हाँ, मामा हूँ। हाँ, तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि करना है। हाँ। अरे करना है तो शुभ कार्य करो। ये शुभ कार्य नहीं होगा। करना है तो शुभ कार्य करो ना, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अभी बता रहा हूँ, सुनो। बुरे कर्म के करने से घर में अंधकार आ जाता है और
मेरा प्यार था समझाना, क्योंकि रिश्ते में आप मेरे भांजे हो, मैं आपका मामा। सुनो, अगर नहीं साथ देगा मेरा, तो अगर नहीं साथ देगा मेरा, तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा, तुरंत भुला दूंगा। अगर नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। अभी विचार करने चलेगा कि नहीं, वरना यही गर्दन काट डालूंगा तेरी में। क्यों नहीं, विचार कर लेना। हाँ, विचार कर ले अच्छी तरह। तो बीमारी से हृदय अनुमाना, न मैं विरोध नहीं कल्याण। ऐसे लोगों से विरोध ना करना चाहिए जो हमारे सामने कोई जैसे बलवान खड़ा है तो उससे विरोध ना करो। जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है उनसे भी कभी विरोध ना करो। हाँ, इनसे भी विरोध ना करो। जो हमसे निर्बल है उनसे भी नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर मुझको मरना ही है, मुझको अगर मरना ही है तो इसके हाथों क्यों मरूं? अगर इसके हाथों मर जाऊंगा तो घोर नरक में जाऊंगा, और अगर उन नारायण के अवतार राम के हाथों मारा जाऊंगा तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा और तर जाऊंगा। इसीलिए क्यों ना तैयारी बना ली। के सौंप करो चले जा रावण ससुरा हो। अब मैंने अपना योगी का रूप धारण कर लिया। अब सीता तो मुझे जानेगी नहीं, नहीं पहचानेगी नहीं। क्यों ना हो, जब ये महात्मा का भेष बनाया है तो कुछ महात्मा का भजन भी होना चाहिए, क्योंकि साधु की साधना है, साधुता है साधना करना। तो अब हम साधु हो गए हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। मन मोरे निरंजन भिक्षान देई माई, भिक्षान देई। ये साधु आपकी कुटिया को देख करके आया है माँ। ना जाने कितने दिनों से ये भूखा घूम रहा है, इस जंगल में भटक रहा है। माता, कुछ भिक्षा मुझे प्रदान करो ताकि मेरी ये आत्मा शांत हो। माँ, मैं आपसे भिक्षा की आग्रह लेकर के आया हूँ। हे अभिराज, कुछ फल कुटिया में रखे हैं, मैं आपको वही प्रदान करती हूँ। आइए, फल ले जाइए। लाओ माता, आइए। लाओ लाओ। अरे छोटा तपसी चला गया, लेकिन अपनी माया फैला गया। लेकिन हम भी कोई मायापति से कम नहीं, हमको भी लंकापति रावण कहा जाता है। माता, कहो योगी राज। मैंने जो ही आपके यहाँ आने के लिए पैर रखा, क्यों ही मेरे और गुरु के वचन याद आ गए। मेरे गुरु ने कहा था, बच्चा कभी भी बंधी भीख मत लेना। अगर तुम्हें भिक्षा प्रदान करनी है माँ, तो उस रेखा के बाहर आइए आप और मुझे भिक्षा प्रदान करिएगा। हे योगी राज, क्षमा करे, मैं कुटिया छोड़ नहीं सकती। यह आन है मेरे देवर की, इसको मैं तोड़ नहीं सकती। बड़ी भोली हो माँ, तुम कह रहे हो देवर की आन है, लेकिन साधु के प्राणों को तो देखिए। ये साधु न जाने कितने दिनों से भूखा फिर रहा है। अगर तुम इस साधु को वो फल नहीं दोगी तो ये साधु की मौत भी हो जाए। नहीं, हाल माता तुम्हें क्या। हे माता जी, अगर आप भिक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है तो ये साधु आपके द्वारे से भूखा चला जाएगा और आपको श्राप लगेगा साधु का। नहीं योगी राज, देवर की आन रहे न रहे, रखोगे कान गिरती पर ध्यान मार। जय हो। आइए देवी, लाइए माता, लाइए। मुझे नहीं पहचाना सीते, ना मैं कोई योगी अपनी, ना मैं कोई ईश। तू मुझे कोई साधारण साधु समझ रही है? बाबा साधु बाबा
समझ रही है? तो देख सीते, ना में कोई अभियति, ना में कोई ईश, ले तेरे सामने आखा बीस बजा। तू मुझे सीने में होकर लाया है, अपने आप को भी ऐसा है, अपने आप को बदलाव कैसा है, तुझे लज्जा नहीं आती अपने आप को भी कहने में। हे स्वामी, यह मेरी भारी पुकार नहीं सुन रही। चुप हो जा। इस समय तेरी रक्षा करने कोई नहीं आएगा। तीनों लोगों का स्वामी हूं मैं। ये तुझे ज्ञात होना चाहिए। क्या तूने मुझे साधारण बाबा समझ लिया था कि भिक्षा लेने आऊंगा? हे भैया लक्ष्मण, तेरी बातों को मान जाऊंगा मैं। मेरी यह भारी पुकार नहीं सुन रहे हो भैया लक्ष्मण? कहाँ हो तुम इस समय भैया लक्ष्मण? और लो। हे स्वामी, आप कहाँ हो? इस सीता की मधुर पुकार नहीं सुन रहे हो? ये करोड़ विलाप में है सीता, नहीं सुन रहे हो भारी पुकार सीता की? हे स्वामी, हे स्वामी, हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण। बस शांत हो जा। अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। चल मेरे, कोई नहीं आएगा। हे स्वामी, चल मेरे साथ, चल। कोई नहीं आएगा। लेकिन ये क्या? राज सुनारद वाले रघुकुल तिलक नार पहचान। दोस्त, ये कौन है? ये तो लंकापति रावण दशरथ की पुत्र वधु को ले जा रहा है। दोस्त ठहर जा, अभी जटायु के जीते जी तू इस सीता पुत्री को यहाँ से नहीं ले जा सकता। ये मैनाक पर्वत तो नहीं है, लेकिन ओ गीधराज जटायु पुट्ठे, हट जा मेरे रास्ते से, अन्यथा तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। हट जा। दोस्त, मुझसे युद्ध करके आगे जाना होगा, मैं तेरे प्राण ले लूंगा। नहीं मानेगा तो चल, सावधान होगा। जो चहगार विरार सदेई, दंडेक भय मूर्छाते। चलो पुत्री। ओह, धन्य है तेरी माँ को, जिस माँ ने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन अब देख तू, मैं तेरे दोनों पंख ही काट डालूंगा, तभी तू मारेगा। चल सावधान। भरत विलाप जाति आल ब्याल जहाँ चारे धनेरा है, माता तुमको अकेला छोड़ू यहाँ, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। अच्छा, मैंने जान लिया इस संसार में किसी का कोई नहीं। अच्छा, मैं आए हैं, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। जा सकते कोई की रक्षा करूंगी? नहीं माँ, यदि आप मुझे जाने में विवश कर रही हैं तो मैं जा रहा हूँ, किंतु आप कुटिया में ही रहे। कुटिया की ये मैं रेखा खींचे जाता हूँ, इस रेखा के बाहर आप नाम हे माँ, इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस परम कुटी में आएगा, आन है इस लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा। इसलिए हे माँ, मैं जा रहा हूँ, आप कुटिया के बाहर ना निकले। मैंने तो अपनी भाई की आज्ञा का पालन नहीं किया, किंतु आप इस रेखा की आज्ञा का पालन करना। क्यों नहीं लक्ष्मण, क्यों नहीं? माता, मैं तुमको आती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की।
तुमको सौंपा, अब मैं जा रहा हूँ। अपने मरने की और साथ साथ तरने की, क्योंकि आजकल किसी को तरने का मौका नहीं मिलता, मरने का मौका तो सबको, तरने का मौका नहीं मिलता। और जब तरना ही है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर जाता हूँ तो कुआं है, उधर जाता हूँ तो खाई है। आज तो मेरी मौत ही मौत आई है। तो दशानंद जी कहो। मैं आपके कार्य के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे। इनको हंसी आ रही है, इनको हंसी आ रही है, हमको क्यों हंसी आएगी? क्योंकि जो आदमी जान करके भी मरने जा रहा हो भला हंसेगा। हम जानते थे तुम हमारा साथ दोगे। हाँ अब क्यों ना हो, चल करके वहीं पंचवटी ले लेते हैं। बिल्कुल चल जाओ। तह बने निकट दसानन गयहु में, अति विचित्र कछु भरने न जाए, अति विचित्र कछु भरने न जाए, कनक देह मन रचित बनाई, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग तुम्हें हर देखा, सीता का पति मृग हे स्वामी, हेलो, राजू रबड़ी फलूदे वाले ने। इस मृग को देखिए कितना सुंदर है, इसको मार कर लाइए तो कुटिया का मैं श्रृंगार करूंगी। ऐसा मृग तो देखा न सुना, की खाल को लाइए तो कुटिया की शोभा होगी। हे नाथ, हे स्वामी, यह मृग कितना सुंदर है, इसको मार कर लाइए तो मैं कुटिया का श्रृंगार करूंगी। जानकी ने जीवन में हमसे कोई याचना नहीं की, राज वैभवों के सुखों को छोड़ करके कंटकाकीर्ण मार्गों में हमारे साथ आई है। आज जीवन में जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी जानकी ने हमसे कुछ मांगा है। मांगा है तो केवल मृग चर्म, सोने का मृग संसार में होता नहीं है, क्योंकि सोना एक धातु है। इसीलिए जानकी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि यदि सोना इसकी छाल बनाना चाहती हूँ, आपके पूजा के आसन में बिठाना, ये आपकी मन की जो अभिलाषा है हम अवश्य पूर्ण करेंगे। लक्ष्मण, तुम्हारे लिए आज्ञा है, क्योंकि यह दंडकारण्य क्षेत्र राक्षसों से भरा हुआ है। वो छद्म वेशधारी राक्षस नाना प्रकार के रूप धारण करके विचरण करते रहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए आज्ञा है, सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कारम साधयेत। बुद्धि बल विवेक के अनुसार जानकी की रक्षा तुम आश्रम में करना। मैं मृगचर्म लेने के लिए मृग के पीछे जाता हूँ, तुम्हारे लिए आदेश है। और प्रभु उस कपट रूपी मृग के पीछे पीछे जाते हैं। प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, भाई राम सरासर साजी। ये सब साजिश है, परमात्मा सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन मैया जानकी मैया के कहने पर आज प्रभु उस मृग के पीछे, और उसी समय कबहू निकट कुन दूर पर आई, कबहू प्रगट कबहू छपाई। अब तक राग कठिन दरबारा, बनो कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय राम। आरत गिरा सुनी जब सीता बेटा। इधर छोटे भैया जैसे अपने भैया की आवाज सुनते हैं,
तो व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि मिलेगा जगत सहोदर भ्राता, सब कुछ मिल सकता है लेकिन भैया सगा भाई नहीं मिल सकता है। दर्शन करें। हे भैया लक्ष्मण, यह आवाज सुनी, यह आवाज तो तुम्हारी भैया की तरह लगती है। हे और फिकिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परमेश्वरी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। भगवान न जाने कितने सुख अपने कष्ट के मथ में है, संदेह नहीं। हे देवर, तुम जाकर देखो, प्राणेश्वर इस समय दुख में भैया भाई, इसलिए छोड़ मेरी आज्ञा मानो, तुम जाओ। हे माँ, कहो लक्ष्मण। हे माँ, आपने कहा तुम्हारे भैया संकट में हैं, कदापि नहीं, जगत विलास श्रेष्ठ लय होई। हे माता, प्रभु श्री राम जी के नेत्र खोलने से ही इस संसार के कष्ट मिट जाते हैं, तो क्या उनके जीवन में कष्ट आ सकते हैं? कदापि नहीं महाराज। माता जी, किसी का साहस है माता, माना, किंतु माँ इस समय मैं रहूं आपकी सेवा पर, सर्वोच्च निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर।